इन दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10th का गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमिति की जो सबसे पहले खोज किए थे वो किसने किया था? हिप्पारकस ने किया था। तो त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पारकस ने। हिप्पारकस को कहा जाता है। याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए, आप लोग वैज्ञानिक को देखते होंगे, महान महान व्यक्ति को देखते होंगे, तो पहले के ज़माने में जो व्यक्ति होते थे ना, उनका बाल लंबा लंबा होता था, बड़ा बड़ा होता था। तो लंबा लंबा बाल को क्या बोलते हैं? इस तरह से जो निकालती है लड़के लोग, उसको हिप्पी बोलते हैं ना। तो इस तरह से आप दिमाग में रख के याद रख सकते हैं। हिप्पी से क्या हो जाएगा? हिप्पारकस हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था? हिप्पारकस ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि खोज, तो उनका जनक, तो त्रिकोणमिति का जनक तो हिप्पारकस को ही कहा जाता है। लेकिन और भी त्रिकोणमिति में किनका किनका योगदान था? तो थेल्स साहब का योगदान था, आर्यभट्ट का योगदान था, और क्या बाबू, आर्यभट्ट का योगदान था, आर्किमिडीज का योगदान था। तो इन सभी सभी आदमियों का क्या था? योगदान था त्रिकोणमिति में। अब देखिए, हम आगे समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है बाबू। यहाँ तक तो हम समझ गए। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है? तो त्रिकोणमिति का उपयोग होता है बाबू ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने में। जो हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं? हम ऊंचाई एवं दूरी को ज्ञात करने में हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति का। और भी बहुत उपयोग है। हम जमीन से चंद्रमा तक की दूरी मापने में किसका उपयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। और अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में किस चीज का अध्ययन होता है बाबू? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण तो आप समझ ही रहे हैं, कोण। और मिति का मतलब होता है बाबू माप। तो तीन कोण का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। बात समझ में आई? ये तो हम आपको बताएं कि हिप्पारकस ने खोज किया था। योगदान किसका किसका था? तो थेल्स, आर्किमिडीज, आर्यभट्ट, इन सबका योगदान था त्रिकोणमिति में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमिति से क्या क्या हम सुनने से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति का मतलब होता है माप। तो तीन कोणों के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। साथ साथ इसमें भुजा का भी हम लोग मापन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में अध्ययन हम किस किस चीज का करते हैं बाबू? तो एक कोण का करते हैं और एक भुजा का करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि त्रिकोणमिति में हम कोण का अध्ययन करते हैं और भुजा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति यानी जिस त्रिभुज में तीन कोण हो, तीन भुजा हो, तो उसको तो हम त्रिभुज ही कहते हैं। वैसी आकृति जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजा हो, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोण और तीन भुजा का अध्ययन करते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि तीन कोण और तीन भुजा त्रिभुज में पाई जाती है। तो आखिर त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में समझना है? तो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में समझना है बाबू? तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है। यहाँ तक आपको समझ में आए कि त्रिकोणमिति में तीन कोण तीन भुजा का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और तीन कोण तीन भुजा तो त्रिभुज में पाया जाता है। तो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में हम लोग को समझना है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है अब इधर समझेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर अगर हम कोण को दर्शाएंगे बाबू कि ये अगर कोण है, ये अगर कोण है, तो यहाँ पर आप त्रिकोणमिति में ठिट्ठा सुनते होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारी चीजें हैं। तो ठिट्ठा ही का मतलब नहीं समझ में आता है। तो ठिट्ठा का एक ही मतलब होता है बाबू, कोण। ठिट्ठा का मतलब क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जब ठिट्ठा का यूज होगा तो आप समझिएगा कि ठिट्ठा यानी क्या कह रहा है? कोण कह रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें त्रिकोणमिति में ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण अगर दर्शाएगा तो उसको हम ठिट्ठा से दर्शाएंगे। ठिट्ठा यानी कोण। इसमें भुजा पाई जाएंगी। इन भुजाओं को हम कहेंगे लंब, कर्ण, आधार। कौन कौन लंब होती है, कौन कौन आधार होती है, यह भी हम समझेंगे। और अगर हम साइड की बात करें बाबू, तो वही लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और आधार को बोलते हैं बाबू बेस। अब देखिए, यहाँ हम समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। हमने क्या देखा कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोण और तीन भुजा का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज में पाया जाता है। तो किस त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में समझते हैं हम? तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं हम। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी 19 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का क्या होता है? एक कोण होता है। और अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज में बाबू, जो भुजा होती है वो तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो एक कोण तो 90 ही डिग्री का हो जाता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो
इसमें एक कण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ हम कण लिखे हैं, तो यहाँ हमको आपको समझाना है कि आखिर आधार और लंब क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो कण होगा बाबू वो फिक्स होगा। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री के सामने वाला बाबू हमेशा क्या होगा, कण होगा। आपको बात समझ में आ रही है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, कण कहलाएगा। यानी कण क्या होता है बाबू, फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण कहलाएगा यानी हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें लंब और आधार की, तो अगर हम ठिट्ठा इसको मानते हैं बाबू, अगर हम यहाँ पर ठिट्ठा मानते हैं, कोण मानते हैं, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसके सामने वाला लंब कहलाएगा यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आपको बातें समझ में आ रही है कि 90 डिग्री के सामने वाला कण कहलाता है। ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कण कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद ठिठा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये फिक्स नहीं होता है। अगर हम ठिठा यहाँ पर लिख दे बाबू, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और ये बचा, बाकी जो बचा ये आधार हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ठिठा देते हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। ठिठा अगर हम यहाँ पर देते हैं तो हम क्या जानते हैं कि ठिठा के सामने वाला क्या होता है बाबू, लंब होता है। तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा यानी बीसी लंब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो बचेगा ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन अगर हम ठिठा यहाँ पर देते बाबू, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है। ये क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। तो अभी तो इसको हम मिटा देते हैं, क्यों, क्योंकि ठिठा हमने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको बातें समझ में आई कि कण क्या होता है, फिक्स होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कण होगा और ठिठा के सामने वाला क्या होता है बाबू, लंब होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण होता है और ठिठा के सामने वाला लंब होता है और जो बाकी बचता है वो आधार होता है, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही है कि 90 डिग्री की, ये है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कण होगा। ये फिक्स है कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही कण होता है यानी हाइपोटेनस होता है। लेकिन अगर ठिठा यहाँ पर रहा तो इसके सामने वाला लंब ए बी भुजा हो जाएगा। ठीठा यहाँ पर रहा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और ठीठा यहाँ पर रहा तो इसके सामने वाली ये वाली जो भुजा है ना फिर ये लंब हो जाएगी, ठीक है। तो ठीठा पे निर्भर करता है लंब, ठीक है। अगर ठीठा यहाँ है तो लंब ये होगी, ये आधार होगी, और ठीठा यहाँ है तो लंब ये होगी और आधार ये होगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई और जो बाकी बचता है वो आधार हो जाता है, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कण होता है, यहाँ से आप पछानेंगे भुजा को, और ठीठा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यहाँ से आप भुजा को पहचानेंगे और जो बाकी बचता है वो आधार होता है। तो निर्भर ठीठा पे करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए बाबू वहां पर आपको, अच्छा जब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग समझेंगे तो वहां पर और जो बातें हैं इसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय का यूज होता है। वो प्रमेय क्या होता है वो हम समझते हैं। इस प्रमेय को पाइथागोरस साहब ने बताया था और पाइथागोरस साहब ने ही इस प्रमेय को बताया और अपने नाम से इस प्रमेय को रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कहता क्या है बाबू, ये कहता है कि ये जो कण है ना, कण, ये सबसे बड़ी भुजा है। पहली बात तो कि ये दोनों भुजा क्या है, कण से छोटी है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है। तो कण का जो वर्ग होता है ना वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। कण का ये जो अगर हम कण का वर्ग करते हैं, पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय बनाया और इसका सिद्धिकरण भी है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, तो वो हमें नहीं समझना है। हमें बस ये समझना है कि कण का जो वर्ग होता है वो आधार के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कण का वर्ग आधार के वर्ग, कण का वर्ग बराबर आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योग होता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि कण का वर्ग, लंब के वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, योग यानी प्लस, ठीक है। और यहाँ से अगर हम, तो वही हाइपोटेनस का वर्ग परपेंडिकुलर के वर्ग और बेस के वर्ग के योग के बराबर होता है, ऐड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ और सिर्फ कण निकालें तो यहाँ से कण
का स्क्वायर था, अगर हम कर्ण निकालेंगे तो वही चीज रहेगा, बस रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से बस उन्होंने यही बताया कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लंब भी निकाल लेंगे और आधार भी निकाल लेंगे। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, इस सूत्र को देखें, तो यहाँ से हमारा लंब निकल जाएगा कि लंब का वर्ग बराबर आधार के वर्ग और बराबर के इधर है कर्ण का वर्ग, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस कर्ण का वर्ग हो जाएगा। तो लंब का वर्ग निकालेंगे तो आधार के वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लंब निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, आधार के वर्ग माइनस कर्ण के वर्ग। आधार का वर्ग निकालेंगे तो आधार के वर्ग बराबर में उधर जाएगा, तो लंब का बराबर के इधर प्लस में लंब स्क्वायर था, तो इधर भी बराबर के इधर प्लस ही में लंब स्क्वायर रहेगा। लेकिन बराबर के इधर है प्लस कर्ण स्क्वायर, हम आधार निकाल रहे हैं तो बराबर के उधर कर्ण को भेज रहे हैं, तो बराबर के उधर भेज रहे हैं बाबू, तो माइनस कर्ण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आधार का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग माइनस कर्ण के वर्ग, और आधार निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि कर्ण का वर्ग, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है इसीलिए जुटता है, तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका कि बड़ी भुजा है तो जुटेगा, बाकी दोनों में घटेगा। तो कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, और लंब का वर्ग आधार के वर्ग और कर्ण के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। अंतर का मतलब होता है माइनस, और आधार का वर्ग लंब के वर्ग और कर्ण के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। ये चीजें आपको समझ में आई, तो यही चीज से आपको आगे बहुत ही, यही फॉर्मूला जो है, यही सूत्र आपको आगे काम देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या सीखा कि त्रिकोणमिति का जो खोज है हिप्पारकस ने किया था, और त्रिकोणमिति में योगदान किनका किनका था, जिसने त्रिकोणमिति के बारे में और विस्तार रूप से बताया था, तो वो थे थेल्स साहब, आर्यभट्ट और आर्किमिडीज। अगर हम बात करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ऊंचाई ज्ञात करने में होता है। ठीक है, दूरी ज्ञात करने में होता है। यहाँ से अगर हम गुड्डी उड़ा रहे हैं तो गुड्डी यहाँ से यहाँ तक की, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है और ऊंचाई मालूम है, तो इस तरह से जो टेढ़ा ऊंचाई जाता है ना, यानी कर्ण, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सारा जीवन में बहुत सारा क्या होता है, उदाहरण होता है त्रिकोणमिति से हमारे जीवन में। ठीक है, और अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो त्रिकोणमिति यानी तीन कोण का हम मापन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और साथ साथ भुजा का भी अध्ययन करते हैं। तो तीन कोण, तीन और तीन भुजा किस में पाया जाता है, त्रिभुज में पाया जाता है। तो त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में समझते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग समझते हैं। और समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज क्या क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और यहाँ पर कोण की बात होगी उसको हम थीटा से दर्शाएंगे। जहाँ पर थीटा की बात होगी तो थीटा का मतलब ही होता है बाबू कोण। ठीक है, और त्रिकोणमिति में तीन भुजा होती हैं जिसको हम लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं और कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ गए हैं कि किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे और किसको कर्ण बोलेंगे। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, और हमने यहाँ क्या सीखा कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, और थीटा के सामने वाला, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा, और यहाँ है तो लंब ये होगा, और बाकी जो बचता है भुजा वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पर बाबू कि AC क्या है तो कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है, और अगर BC क्या है तो BC आधार है, अगर थीटा यहाँ पर है तो, और AB क्या है बाबू, तो लंब है। ठीक है, तो लंब क्या है बाबू, AB है, और कर्ण AC है, और आधार यानी बेस BC है। अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने समझ ही लिया कि कर्ण का वर्ग होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, लंब का वर्ग आधार के वर्ग और कर्ण के वर्ग के अंतर के बराबर होता है, और आधार का वर्ग लंब के वर्ग और कर्ण के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, आधार निकालेंगे तो बराबर के उधर रूट चढ़ा देंगे। तो ये चीजें होती हैं। अब हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।